अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो HBL बैंक से रिलेटेड है। HBL बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है, इसकी सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो पाकिस्तान में HBL की है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो HBL कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। HBL कन्वेंशनल जो है अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है और मुनाफा लिस्ट जो है जनवरी 2025 का जारी कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब HBL के सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। HBL जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है उसके साथ वो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का भी बताता है कि जनाब कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा। ठीक है, तो आप आज की वीडियो में हम कंपाउंडिंग के बाद भी मुनाफा देखेंगे, क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटता है और नेट प्रॉफिट क्या बचता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HBL के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की। ठीक है, 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट, उसका मुनाफा रेट, उसका कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा जब भी बात होगी HBL के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की तो ये तो अंडरस्टूड है कि 3 में से एक अकाउंट जो है वो HBL महाना आमदन होगा। ठीक है, तो HBL महाना आमदन अकाउंट का भी जिक्र होगा जनाब, उसका भी प्रॉफिट देखेंगे। इसके अलावा भी HBL महाना आमदन के अलावा भी 2 बेहतरीन सेविंग अकाउंट है, उसका भी आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब HBL डेली मुनाफा अकाउंट की। ठीक है, HBL डेली मुनाफा अकाउंट जो है वो एक बेहतरीन सेविंग अकाउंट है। मुनाफा जो है वो आपको डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो HBL डेली मुनाफा अकाउंट रहा है। मतलब जिस आपके अकाउंट का बैलेंस जिस दिन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। ठीक है, मुनाफा जो है डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा था, क्लोजिंग एंडिंग का जो भी बैलेंस होता है, ठीक है, अकाउंट का बैलेंस उस पर मुनाफा कैलकुलेट होता है और 1 महीने के बाद जो है आपको मिल जाता है। मतलब हर महीने की पहली तारीख को जो है HBL डेली मुनाफा अकाउंट का मुनाफा आपको मिल जाता है। HBL डेली मुनाफा अकाउंट में लोगों को पहले इस अकाउंट के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हुआ, लोग बड़े पैमाने पे जो है HBL डेली मुनाफा अकाउंट में जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं जनाब और बेहतरीन मुनाफा हासिल करें। ठीक है, कुछ इसकी जो फीचर्स की बात कर ले जनाब, इनिशियल बैलेंस 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, प्रॉफिट जो भी डेली क्लोजिंग बैलेंस होगा अकाउंट का, जो भी डेली क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को आपको अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, इस अकाउंट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। 1 रुपये अकाउंट में रखवाएं, 1 करोड़ रखवाएं, 100 करोड़ रखवाएं, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है अच्छी कि जनाब अगर आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो 40,000 से ज़्यादा होगा, 40,000 से ज़्यादा होगा तो मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस जो है वो अकाउंट में नहीं लगेंगे। जैसे ATM चार्ज के चार्जेस होते हैं, ATM इशुएंस के चार्जेस होते हैं, चेकबुक के चार्जेस होते हैं, तो इस तरह के जितने भी चार्जेस हैं वो वेव हो जाएंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करें HBL के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की। ठीक है, तो उनमें से तो एक डेली मुनाफा अकाउंट हो गया। ठीक है, अच्छा इसका जो मुनाफा रेट है, मुनाफा लिस्ट है, वो हम आखिर में एक साथ शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, मुनाफा रेट, मुनाफा लिस्ट, वो सारी चीज़ें जो है वो एक साथ एंड में शेयर करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब HBL रुतबा अकाउंट। ठीक है, HBL रुतबा अकाउंट जो है वो एक बेहतरीन सेविंग अकाउंट है और ये अकाउंट खुलवा सकते हैं सीनियर सिटीजन, मतलब वो शख्स जिसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो HBL रुतबा अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, यहाँ पे यह बात नोट कीजिएगा जनाब कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जनाब ये सीनियर सिटीजन अकाउंट है, इसका मुनाफा अच्छा है तो हम ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ठीक है, मेजोरिटी लोग ये कर रहे हैं, 90% जो है वो सीनियर सिटीजन जो भी अकाउंट खुल रहा है वो इस तरह खुल रहा है कि जनाब बच्चे जॉब कर होते हैं, जो कोई भी शख्स जॉब कर रहा है वो क्या करता है जनाब, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेता है और अपने पैसे उसमें रखता है और बेहतरीन मुनाफा हासिल कर रहा होता है। ठीक है, 55 साल क्या उम्र के लोग जो है वो हर फैमिली में आसानी से मिल जाते हैं, 55 साल हो, 55 साल से ज़्यादा, उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, अपने पैसे जो है वो सीनियर सिटीजन में अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें, क्योंकि सीनियर सिटीजन अकाउंट का जो मुनाफा है वो हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी बैंक का सीनियर सिटीजन अकाउंट हो।
कुछ इस अकाउंट की डिटेल्स की बात करते हैं। इनिशियल बैलेंस 1 रुपये भी हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 55 साल या 55 साल के ज़्यादा लोग जो है 55 साल या 55 साल से ज़्यादा एज के लोग जो है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। इसमें इंश्योरेंस भी जो है वो कवर होता है। इसका प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा होता है, ठीक है। और हर महीने की पहली तारीख को इस अकाउंट का मुनाफा आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके अलावा जनाब इस अकाउंट पे जो है फ्री पे पाक डेबिट कार्ड जो है वो भी आपको फ्री होगा, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ इस अकाउंट की वो है, मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस है आपको। एक दिन में डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं, जितना जिल जाए निकलवाएं, जितना चाहे रखें निकलवाएं, 1 रुपये रखवाएं, 1 करोड़ रखवाएं, एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास HBL महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। HBL में जितने भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सेविंग अकाउंट खुलता है जनाब वो खुलता है HBL महाना आमदन अकाउंट। सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी सेविंग अकाउंट में HBL में सरमायाकारी की जाती है तो वो है जनाब HBL महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। नाम से जैसे पता चल रहा है HBL महाना आमदन मतलब हर महीने इसके अकाउंट का मुनाफा मिलता है। हर महीने की पहली तारीख को जो है HBL महाना HBL अकाउंट का मुनाफा, HBL महाना आमदन अकाउंट का मुनाफा जो है हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में आ जाता है। जो मुनाफे की कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है, मतलब जो भी अकाउंट का बैलेंस होता है डेली बेसिस पे उस पर मुनाफा कैलकुलेट होता है, ठीक है। मतलब अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुनाफा कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट में किसी टाइप की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जनाब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो इस अकाउंट पे डेबिट कार्ड फ्री है, ठीक है। पे पाक डेबिट कार्ड जो होता है वो इस अकाउंट पे फ्री है। तो जनाब ये 3 है HBL के बेहतरीन सेविंग अकाउंट। इसमें एक है HBL डेली मुनाफा अकाउंट, HBL रुतबा सीनियर सिटीजन अकाउंट और तीसरा है जनाब HBL महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। मुनाफा लिस्ट जो HBL की तरफ से जारी हुआ, सबसे पहले वो देखते हैं जनाब। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जनाब HBL की तरफ से मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है और ये 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब HBL डेली मुनाफा अकाउंट की, ठीक है। इसका मुनाफा रेट जो है वो 11.50 जो है वो नया मुनाफा है और कंपाउंडिंग के बाद 11.83% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, मुनाफा रेट में कमी हुई है क्योंकि आपका जो शरह सूद है उसमें कमी हो गई। शरह सूद 15% से कम होकर जो है वो 13% आ गया, ठीक है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया है कि जनाब ये जो बैंकों का सिलसिला है वो इसी तरह चलता रहता है कि जनाब 1-1.5 साल तक जो है वो शरह सूद कम होगा तो प्राइवेट बैंक जो है वो मुनाफा कम देंगे, फिर 1-1.5 साल बाद जो है दोबारा से शरह सूद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा तो दोबारा से जो है वो बैंकों का मुनाफा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1-1.5 साल 2 साल 3 साल ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, फिर शरह सूद कम होगा, फिर 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तक जो है कम मुनाफा मिलेगा। तो इस सर्कल जो है इसी तरह चलता है। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया, ठीक है। तो HBL डेली मुनाफा अकाउंट का जिस वक्त मुनाफा डिक्लेयर किया उन्होंने वो किया 11.50% और कंपाउंडिंग के बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट हो जाएगा 11.83%। HBL रुतबा अकाउंट का मुनाफा भी जो है वो 11.50% है और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 11.83%। और HBL महाना आमदन अकाउंट का भी मुनाफा 11.50% है और कंपाउंडिंग के बाद आ जाएगा 11.83%, ठीक है। तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो सेम है 11.50% है और कंपाउंडिंग के बाद 11.83%, ठीक है। तीनों में जो सेम चीज़ है वो ये है कि मुनाफा रेट सेम है, कंपाउंड प्रॉफिट का सेम है और मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, ठीक है। मतलब हम किसी एक का भी मुनाफा शेयर आपके साथ करेंगे तो आपको तीनों अकाउंट का आइडिया हो जाएगा। मुनाफा रेट की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, ये 2 पार्ट है, एक मुनाफा रेट हम आपके साथ डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो वीडियो का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी करते हैं आप HBL के किसी भी सेविंग अकाउंट में, मतलब HBL रुतबा अकाउंट हो, HBL डेली मुनाफा अकाउंट हो या फिर HBL महाना आमदन अकाउंट हो, क्योंकि तीनों का मुनाफा रेट सेम है और तीनों को मुनाफा मंथली बेसिस पर मिलता है, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 11.50%। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा
1,15,000 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,583 रुपए का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 1,437 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,146 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही 11.50%, 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,15,000, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,583 रुपए। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही 3,354 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,229 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है? एक साल तक ना आप अपने अकाउंट से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकलवाएंगे और न ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो मुनाफा रेट 11.50% से बढ़कर 11.83 हो जाएगा। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। एक नजर इसकी कैलकुलेशन भी डालते हैं। रेट है 11.83%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,18,300 रुपए का, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,18,300 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,858 रुपए का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,479 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 8,379 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही 11.83%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,18,300 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,858 रुपए का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 3,450 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,408 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। HBL ने जो है अपने मुनाफा रेट में तब्दीली कर दी। 1 जनवरी 2025 से HBL की 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी है जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।